बहीर अरब में समुद्री तूफान, कराची के शहरी गर्मी से परेशान। समुद्री हवाएं बंद होने से शहर कायद में शदीद गर्मी का राज। आज भी सूरज का मूड खराब। दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहरियों ने ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 27% है। हब्स की वजह से गर्मी ज्यादा महसूस होगी। कल से मौसम में बेहतरी और समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। कैटेगरी 3 का समुद्री तूफान तोकते पाकिस्तानी साहिलों से दूर चला गया। महकमा मौसमियात का समुद्री तूफान से मुतल्लिक नवा अलर्ट जारी। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान तूफान का रुख 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शमाल की जानिब रहा। तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। तूफान के असरात के बाइस थरपारकर और उमरकोट में अगले 36 घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। बदीन और सांगड़ में भी बारिश हो सकती है। साहिली पट्टी में तूफ़ानी का खदशा, माहीगीरों को समुंदर में जाने पर से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी रिंग रोड मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात का दायरा वसी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संगीन इंकशाफात की तहकीकात नैब और दीगर इदारे करेंगे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद के खिलाफ मंसूबे की अलाइनमेंट तब्दील करने, वक्त से काबिल तशहीर, अटक में ज़मीन के हुसूल और बिडिंग प्रोसेस को गैर कानूनी करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की किकबैक्स का फ़ायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ मालिकान ने उठाया। इमरान खान की हुकूमत में ही इल्जामात लगें तो तहकीकात होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कि कान पर जूं भी रेंगे। वज़ीर आज़म को बताया गया हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिंग रोड को 23 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। फैसले से हुकूमत को 20 अरब रुपए इजाफी ज़मीन की खरीदारी की मद में देना पड़े। अभी तक इस मामले में किसी वज़ीर या मशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे ने हुक्मरानों की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। इस्तीफा असल मुजरिमों को छुपाने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नबासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं, आज तक हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक मुआविन खुसूसी ने इस्तीफा दिया जिसका इदारों से कोई ताल्लुक नहीं। चोरी छुपाना, मुलजिमान को बचाने वाला मामला नहीं चलेगा, इनको जवाब देना होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहल और नालायक हुक्मरान अवाम पर मुसल्लत हैं, ये सब दिहाड़ीदार हुक्मरान हैं। तालीमी इदारे खुलेंगे या अभी मजीद कुछ दिन बंद रहेंगे, फैसला आज NCOC इजलास में होगा। वजारत सेहत के हुकाम कोरोना केसेस पर ब्रीफिंग देंगे। बोर्ड इम्तिहानात के शेड्यूल और इनाकात की SOPs बारे भी तबादला ख्याल होगा। मुल्क भर में पहली से 8वीं क्लास के इम्तिहानात बारे भी फैसला मुतवक्के। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 135 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2566 नए केसेस रिपोर्ट। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी जारी। दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन जारी। सरकारी दफातर के मामूल के औकात कार बहाल। सिनेमा घर, शादी हॉल और मज़ारों पर पाबंदी बरकरार। गेम्स, समाजी, सियासी, सकाफती और मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी। उधर सिंध में सरकारी दफातर में हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नशवी की शहबाज शरीफ के मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने पर दरख्वास्त दायर की थी। लीग की रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब न्याजी गठजोड़ से करप्शन के केसेस बनाए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित हुई, ना ही कोई बेज़ाब्तगी।
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहले खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत के बगैर ही कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान के केस पर समाअत अब 14 जून को होगी। इस्लामाबाद में वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स के खिलाफ ऑपरेशन। फुटबॉल ग्राउंड में 300 से जायद चैम्बर्स मिसमार। सीडीए ने सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म होने पर गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया। 300 से जायद चैम्बर्स 3 ब्लॉक्स और 7 स्ट्रीट्स पर मुश्तमिल थे। चैम्बर्स 2015 से 2020 के दौरान तामीर किए गए। लेडीज़ बाथरूम और जिम को भी गिरा दिया गया। महंगाई से निजात का बस एक ही तरीका है, मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, जिस मुल्क के वजीर आजम को कशकोल उठाने के अलावा कुछ और ना आता हो वो कैसे महंगाई का खात्मा करेगा। सिर्फ 1 साल में इमरान खान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से 25 लाख से पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे करके इक़्तिदार तो हथियार लिया, मगर वो मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 14 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 गाड़ियों को पाकिस्तान के रास्ते काबुल ले जाने की मंजूरी दी जाएगी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम और बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 61 बच्चों समेत 14 की तादाद 220 हो गई। जख्मियों की तादाद 1400 से जायद। फ़लस्तीन के अस्पताल जख्मियों से भर गए। अद्वियात की किल्लत और तिबी सहूलियात की कमी ने जख्मियों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन बना दी। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में सैकड़ों इमारतें खंडर बन गईं। हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा पर पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान। फ़लस्तीन की सूरत हाल हर रोज़ संगीन होने लगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिफारती मिशन पर तुर्की चले गए। शाह महमूद कुरैशी सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़राए ख़ारजा के हमरा तुर्की से न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के वार थम ना सके। भारत में 24 घंटों के दौरान 2,63,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 4,000 से ज़ायद मरीज दम तोड़ गए। तरक्की पजीर ममालिक में हालात बदस्तूर ख़राब। तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की वजह से केसेस में कमी आने लगी। अमरीका में बच्चों में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। इटली का मुल्क गिर नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में आपको बताएं कि समुद्री हवाएं बंद हैं। कराची में आज भी शदीद गर्मी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 27% है। कराची में दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हब्स की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और इत्तलात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 27% है। बुध से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ होगी। कराची में समंदरी हवाएं बंद और लू के थपेड़े का राज है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर कायद में दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बुध से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 34% रहा। गर्मी का क्या 3 दिन के लू में हालत खराब हो गई। गर्मी की शिद्दत बहुत है, हमें एहतियात करना चाहिए।
महकमा मौसमियात ने बहरा अरब में मौजूद तूफान तोकते के हवाले से नवा अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान तूफान का रुख 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल की जानिब रहा। समंदरी तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं, ताहम समंदरी तूफान के असरात के नतीजे में थर पारकर और उमरकोट में गरज चमक के साथ तेज बारिशें मुतवक्को हैं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।